रचना को स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार धंधा शानदार। कौन बोलेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अनेक अनेक धन्यवाद। वाह, बढ़ जा। ओहो, देखो सर, देखिए, हर घर में एक तस्वीर दीवार पर ऐसी होती है जिसमें मुस्कुराते खिलखिलाते सदस्यों की जो तस्वीर लगी होती है, जिसे देखते ही दिन भर की थकान और चिंता जो है वो मिट जाती है। उस तस्वीर में वो यादगार पल कैद होते हैं कि जब वह आंखों के सामने आते हैं तो लगता है जैसे कल ही की बात। कुछ ऐसा ही होता है जब मैं यहाँ इस मंच पर कदम रखता हूँ। यहाँ के हर कोने में खिलाड़ियों की यादें जुड़ी होती हैं, उनकी बातें, शरारतें, भावनाएं, इच्छाएं, उनकी जीत का जश्न, परिवार के आंसू, सब कुछ। ये तस्वीर मुझ में एक नई ऊर्जा भर देती है और जिस जोश के साथ यहाँ हर रोज मेरा इतना भव्य स्वागत हमारी जनता करती है, तो ऐसी कई यादगार तस्वीरें मेरी आंखों के सामने बनती हैं। इसी जोश भरी ऊर्जा के साथ आज का खेल जो है वो हम प्रारंभ करेंगे हमारे ऑल ओवर कंटेस्टेंट अनुराग चौरसिया जी के साथ। अनुराग जी कल जैसे ही आए हॉट सीट पर स्कूटर बच गया और आपके साथ हम खेल आगे नहीं बढ़ा पाए। अब आज का खेल हम आपसे ही यहीं से शुरू करते हैं। जी सर। समझो अनुराग जी जो है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है और ये सरकारी नौकरी कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंट। और हम आपसे जानना चाहेंगे अनुराग जी कि ये जो आपकी पदवी है जी, ये क्या है? सर मैं टेक्निकल असिस्टेंट मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। मेरे पद का नाम टेक्निकल असिस्टेंट है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं सर, इस योजना के अंतर्गत ऐसे बहुत से ग्रामीण होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। जैसे कोई लोहार होता है, उनके पास स्किल होती है, बट कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो उनको हम एक काम देते हैं जिससे वो कुछ अर्न कर सके और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। तो ये इस योजना का मेन उद्देश्य है सर। तो वो जो रोजगार मिलता है जी, उसका अनुमान कैसे लगाते हैं कि आपको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए? सर वो भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि 100 दिवस का एक परिवार को उनको जॉब कार्ड के उस पर दिया जाता है सर। जैसे कि कोई लोग गड्ढा खोदने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, कोई लोग मिस्त्री का काम अच्छे से करते हैं, तो उनको हम उस काम में इंगेज करते हैं ताकि उनको अपने जो भी जिस काम में उन लोग निपुण हैं या कर सकते हैं उस काम को वो कर सके और कुछ पैसे कमा सके। सर बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, धन्यवाद। बढ़िया काम कर रहे हैं आप। जी सर। अनुराग जी, कंपेनियन के रूप में आज आप किन्हें लाए हैं? मेरी मम्मी आई हैं सर मेरे साथ में। ओहो, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? अर्चना चौरसिया। अच्छा, अर्चना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाएं इनके लिए। अनुराग जी, खेल के जो नियम है आपको तो पता ही है जी। 3 जो लाइफलाइन है इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बोलना पड़ता है। जी सर। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होते हैं खेल के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता, बहुत ही शिक्षित जनता। दूसरे है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं। और तीसरी है डबल टिप, एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनुराग जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न आपके सामने अब हम प्रस्तुत करते हैं। 1000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उपकरण का एक प्रमुख भाग बर्नर होता है? जी। A burner is a major component of which of these appliances? A. Refrigerator, B. Vacuum cleaner, C. Washing machine, या D. Stove? Fridge, vacuum cleaner, washing machine या stove? सर डी, स्टोव को लॉक कर दिया जाए। स्टोव को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। दूसरा प्रश्न आ गया है। 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। राजस्थानी व्यंजन घेवर बनाने में आमतौर पर इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता? Which of these is not traditionally used in the making of the Rajasthani dish घेवर? ऑप्शन देखिए। ए
टोमेटो सॉस, बी शुगर सिरप, सी घी या डी मैदा। टोमेटो सॉस, चीनी की चाशनी, घी या मैदा। सर ए टोमेटो सॉस को लॉक कीजिए सर। उसको ए पे कहना ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 3,000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी कुंजी एक मानक QWERTY QWERTY कीबोर्ड की निचली पंक्ति में पाई जाती है? Which of these keys is found on the bottom row of a standard QWERTY keyboard? A. ESC escape, escape ही बोलते हैं ना इसको जी। आप ज्यादा जानकारी है आपको। जी सर। B. CTRL, C. backspace, D. tab। सर बी को लॉक कीजिए सर, CTRL। बी पे कहना था लगाने के लिए। हाँ, जीत गए आप। जी सर। अच्छा अनुराग जी, आजकल देखा गया है कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते में जी एक नया कोई आविष्कार आता है। जी सर। कोई गैजेट आ जाता जी है। सर। इनमें आपको रुचि है? जी सर। ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी जी गैजेट। सर, मेरी तो बहुत रुचि है। मैं पूरे टाइम यही सब देखते रहता हूँ सर, कि मतलब अभी कौन सा गैजेट आया, उसका क्या प्राइस चल रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, जो कोवर्कर हैं, वो लोग किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई कैसे करना है ये बता दो थोड़ा। तो मैं उनको बताता हूँ। तो उन लोग के नज़रों में मतलब मैं एक तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट टाइप का ही मतलब इंसान हूँ सर। सर ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। जी सर। जी सर। सर जैसे कि आपको भी कभी कोई गैजेट खरीदना होता होगा या कुछ चीज़ में आप फंसते होंगे, तो आप भी तो सर किसी से हेल्प मांगने जाते होंगे। किसी से नहीं सर जी। बहुत से लोगों से। एक नहीं है, जी 5-6 हैं ऐसे। जी 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 और इसकी विडंबना ये है भाई साहब, आपको तो मालूम होगा कि और सब जितने भी कहीं फंस जाए ना हम लोग, जी तो हमको उसका नतीजा उसी समय चाहिए। जी सर। और और जितनी समस्याएं आती हैं, हम इससे सहमत होंगे आप लोग, जितनी भी समस्याएं आती हैं ना, वो रात के 12-1 बजे के बाद हाँ ही सर। आती है। सही कह रहा हूं कि नहीं, है ना? और उस समय किसको उठाएं, किसको क्या करें, तो ऐसा हम सर थोड़े से होशियार हो गए हैं। जी सर। ऐसे लोगों को चुना है जो जो जागते 3 बजे से पहले सोते नहीं है। भाग्यवश इनमें से 2-3 ऐसे हैं जो कि परिवार में हैं। जी पोता पोती है, अभिषेक जी है। जी सर। ये सब बहुत गुणी ज्ञानी लोग हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं, भैया कैसे पता चलता है हाँ। तुमको, हमें क्यों नहीं आता ये? मैंने कहा आपकी उम्र हो गई, आप घर बैठे, ऐसा नहीं है सर। अब हम बताएंगे आपको करके। मान्यवर, ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि जाने से पहले आप अपना नंबर हमको दे दीजिए। जी सर बिल्कुल। मैं भी रात को 3 बजे तक जागता हूँ सर। रात को 12-1 बजे जी सर। अगर आपको हिचकी आने लगे तो समझ लीजिएगा आप मैं याद कर आपको रहे हैं। याद कर रहा हूं। बिल्कुल सर। ओके, चौथा प्रश्न अनुराग जी, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। ये रहा अगला प्रश्न। अच्छा, ये एक वीडियो प्रश्न है भाई जी साहब। सर। ये गाना जिस फिल्म में है उसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है? जी सर। हु इज द लीड एक्ट्रेस इन द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम? सर कितना बढ़िया नाचते हैं। जी सर। 1 सेकंड के लिए अगर हम ये कोशिश करें ऐसे तो 4-5 हड्डी टूट जाएगी। ऑप्शन देखिए, ए आयशा टाकिया, बी प्रियंका चोपड़ा, सी दीपिका पादुकोण या डी शिल्पा शेट्टी। सर सी दीपिका पादुकोण मैम को लॉक सी, किया जाए। हाँ सी पे कहना था लगाने के लिए। जी सर। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया। सर ये मेरी फेवरेट मूवी है सर। ये वाली फिल्म? जी सर, हम जब हॉस्टल में थे ये तो ये जवानी गाने लगी। पर हम बहुत हुक स्टेप पे बर्थडे पर डांस किया करते थे लोगों के, अपने दोस्तों के बर्थडे पर मतलब। अच्छा, आप नाचते हैं सर? हाँ सर, थोड़ा बहुत ये गाने पर बहुत डांस किया सर, हुक स्टेप पे। भाई साहब एक बार जरा देखो। सर गाना प्ले करेंगे तो बिल्कुल। हाँ, ये गाना बजाओ, ये इस पर नाचेंगे ये।
well done. क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको अनुराग जी, बहुत सुंदर किया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ये मटकना भी एक बहुत बड़ा कला है सर। आर्ट है, कला है। ओके देवसन में ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये टी सीरीज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है और संभव हो पाए इसलिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अनेक अनेक आभार देते हैं उनको। 5वां प्रश्न आ गया भाई साहब। जी सर। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेनिस के खेल में ड्यूस किस स्कोर पर होता है? इन अ गेम ऑफ टेनिस व्हाट स्कोर इज आल्सो रेफर्ड टू एज ड्यूस? ए 40-40, B 0-0, C 15-15, D 30-30, 40-40, 0-0, 15-15 या 30-30? सर ए को लॉक किया जाए। 40-40। A 40-40 ड्यूस A ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। बात करने में सही उत्तर हो गया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्य। जी सर। बहुत बढ़िया। ये संकेत है सुपर सवाल, आपने देखा होगा। तो कंप्यूटर जी सुपर सवाल जो है वो पेश किया जाए अनुराग जी के लिए। श्री पीके वासुदेवन नायर, श्री A.K. एंथनी और श्री ऊमन चांडी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? श्री पीके वासुदेवन नायर, श्री A.K. एंथनी एंड श्री ओमन चांडी बीन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इट्स स्टेट। समय की कोई पाबंदी नहीं, सोच लीजिए। आंध्र प्रदेश की लग रहा है सर। श्योर है या सर 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन आंध्र प्रदेश की लग रहा है मुझे। ओके आप उसको लॉक करवाना चाहेंगे? जी सर, लॉक करवाना चाहिए। लॉक करेंगे। कमेटी महाशय कह रहे हैं आंध्र प्रदेश। ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। जी। केरला के मुख्यमंत्री पीके वासुदेवन नायर, A.K. एंटनी, ओमन चांडी, बहुत ही प्रख्यात नाम है जी ये सर। और केरल के हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, खेल आपका जारी है, आगे भी आप इसी तरह खेलते रहिएगा। यहां पर एक बाजा बजेगा, एक और। ये संकेत है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। मैं अरुण मेहता, पूर्व मेयर भावनगर, गुजरात। मेरा आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल का नाम क्या है जहां आप ड्रग्स संबंधित इश्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है परिवहन और ऑप्शन डी है भीम। तैयार है? आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? नंबर 55 55 आप हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। देवी जी आपका शुभ नाम? सोनल छेड़ा, मुंबई से ही हूँ। ओके ओके, सही उत्तर बताइए क्या है? बी। बी मानस, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू। ये आपके लिए एक तोहफा है, बहुत बहुत बधाई। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। अब चलेंगे आगे खेल में। अनुराग जी, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पद पर आसीन अधिकतर व्यक्तियों को आमतौर पर सीधे भारत की आम जनता चुनती है? इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द ऑफिस होल्डर्स ऑफ विच ऑफ दीज पोस्ट्स are usually elected directly by the general population. ऑप्शन देखिए। ए राज्यसभा MP, बी प्रेसिडेंट,
सी एमएलए, डी वाइस प्रेसिडेंट, ए राज्यसभा सांसद, बी राष्ट्रपति, सी विधानसभा सदस्य या डी उपराष्ट्रपति? सीधे चुनती है। सर सी, विधानसभा सदस्यों को जनता सीधे चुनती है, तो सी को मैं लॉक करना ओके। चाहूंगा। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। 20,000 रुपए जीत गए आप। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हें भारत की जो आम जनता है, विधानसभा, उनके चुनाव जब होते हैं तो वहां उनके द्वारा वो चुने जाते हैं। मान्यवर, जी बार बार जो आपने अभी नृत्य किया ना, जी सर। हमको बहुत अच्छा लगा। जी सर, धन्यवाद सर। ऐसे ही सर एक छोड़ रहे हैं फुलझड़ी, जी अगर आपको इच्छा हो तो उसका उत्तर दीजिएगा। जी सर। ये जो गाना था आपने देखा, ये कौन नाच रहा था? रणबीर कपूर सर। हाँ, मान्यवर रणबीर कपूर जी को आलिया मिल गई हैं। जी सर। समझ गए ना भाई? जी सर, जी सर। आपका कुछ इरादा है सर? अभी तो सर ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है कि कुछ अच्छे पद पे पहुंच जाऊं मैं, और एक मतलब अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा स्टेबल कर लूं, फिर मेरी भी आलिया वेट कर रही होगी सर, तो कहीं पर मिल जाएगी मुझे भी। जिन्हें भी आप चुनेंगे, जी सर। उनके बारे में आपने क्या सोच के रखा हुआ है? उनके गुण क्या होने चाहिए? हाँ सर, कभी कभी तो सोचता हूँ, तो ऐसा तो रहता है कि सर जैसे कि सभी को तो चाहिए अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो और प्यार करने वाली हो, ये तो सभी को चाहिए, पर मुझे ऐसा चाहिए कि सर, क्योंकि मैं ज़्यादा मना नहीं पाता हूँ, तो ऐसा रहे कि सर जब भी उनको गुस्सा आए तो मैं उनको कहीं शॉपिंग पे ले जाऊँ और उनका गुस्सा शांत हो जाए। तो ये, क्योंकि सारी महिलाओं को सर शॉपिंग करना बड़ा पसंद है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि उनको शॉपिंग करा दो और उनका गुस्सा शांत कर दो। दूसरी चीज सर, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी मम्मी, जो जिनके साथ मैं हमेशा से रहा हूँ, तो उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे। और तीसरी क्वालिटी है सर कि मैं बहुत समय से कहीं बाहर घूम नहीं पाया सर कहीं, तो मैं चाहता हूँ जब उनके साथ रहूँ मैं, तो मैं इंडिया भी घूमूं और अब्रॉड भी घूमूं। माता जी, आप चुनिएगा कि ये चुनेंगे? वो चुन ले चाहे हम हैं? तो तैयार हैं। आप तैयार हैं? उनको हमेशा शिकायत रहती है सर कि मैं 31 साल का हो गया हूँ, हाँ। तो अभी तक शादी क्यों नहीं की है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि एक बार किसी अच्छे जगह पे मैं आ जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ, तो फिर मैं कर लूंगा। ठीक है, पहले कुछ बन जाए। जल्दी से आप जी अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपका ब्याह हो सके। जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्दी आपकी जो सर। जीवन संगिनी वो मिल जाए। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। 7वें प्रश्न पर मिलेगा इसके लिए 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर बनेगा। हीराकुंड बांध और चिल्का झील देखने के लिए आपको किस राज्य में जाना होगा? इन विच स्टेट विल यू फाइंड द हीराकुंड डैम एंड द चिलिका लेक? ए केरला या केरल, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा या डी उड़ीसा? सर मैं डी उड़ीसा को लॉक करूंगा सर। ओके, डी कह रहे हैं कि उड़ीसा पे वो लॉक करना चाहेंगे। इसको ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया, वाह। कि चिल्का झील भारत के सबसे बड़े सॉल्ट लेक्स में से एक है, और ये हीराकुंड जो बांध है 1950 के दशक में ये बनाया गया था। ये दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा और ये है 80,000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने अनुराग जी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन शूर्पणखा का भाई था जिसे भगवान राम ने मारा था? According to the Valmiki Ramayana, who among these was Shurpanakha's brother, whom Lord Ram killed? Option देखिए। A इंद्रजीत, B खर, C कंस, D विभीषण। इंद्रजीत, खर, कंस, विभीषण। सर बी खर को मैं लॉक करूंगा सर। ओके, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका।
बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप अनुराग। बहुत बहुत बधाई आपको। जब शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए थे लक्ष्मण जी ने, जी। तो वो खर के पास भागी और खर ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वो मारा गया। जी। आ गया है नवा प्रश्न। धीरे धीरे आप बढ़ते चले जा रहे हैं करोड़ों की ओर। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न अनुराग जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। न्यूजीलैंड के इनमें से किस क्रिकेटर का जन्म मुंबई में हुआ था, जो मूलतः जोगेश्वरी क्षेत्र से हैं? Which of these New Zealand cricketers was born in Mumbai, having roots in the Jogeshwari locality of the city? ऑप्शन देखिए। ए रचिन रविंद्र, बी दीपक पटेल, सी ईश सोनी या डी एजाज पटेल। सर मुझे डी और सी में डाउट है सर। तो मैं सर लाइफलाइन लूंगा सर। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, लाइफलाइन लेंगे आप? कौन सी? ऑडियंस पोल लाइफलाइन लूंगा सर मैं। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, पता नहीं आप लोगों को क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी है, लेकिन उत्तर दीजिए। समय शुरू होता है अब आपका। डी को मिला है 54%, ए को दिया है 32 और बी और सी को मिले हैं 2 और 12। क्या करिएगा? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। डी एजाज पटेल लॉक किया जाए सर। डी एजाज पटेल कह रहे हैं, ताला लगाने का। एंड द ऑडियंस इज राइट। एजाज पटेल का जन्म जो है वो मुंबई में हुआ था और उनका परिवार न्यूजीलैंड चला गया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। आ गया है 10वां प्रश्न खेल का। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, और यहाँ पर एक चेतावनी आपने कई बार सुना होगा, हम दे देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पथ प्रदर्शक ने गुजरात के आनंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना की थी? Which of these pioneers founded the Institute of Rural Management in Anand, Gujarat? A. Verghese Kurian, B. Azim Premji, C. Ratan Tata, D. Rahul Bajaj। सर ए वर्गीस कुरियन को लॉक कीजिए सर। बड़ी जल्दी उन्होंने उत्तर दे दिया। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत रहे। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 का। अनुराग जी, ये रहा 3,20,000 का चेक। ये वर्गीस कुरियन द्वारा भारत के दुग्ध उद्योग में लाई गई श्वेत क्रांति से बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है। जी सर। और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो दूध निकलता है वो भारत से आता जी है। सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये धनराशि आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। जी सर। हम चाहते हैं कि आप और भी आगे जाएं। और कितनी दूर जाना चाहेंगे आप? सर मैं मतलब कम से कम इतना दूर तो जाना चाहूंगा कि मैं कम से कम एक घर अच्छा बना सकूं। और उसमें सर मेरा एक ड्रीम है सर कि मतलब जैसे मूवीज में दिखाता है ना सर कि हर एक अमीर आदमी के घर में एक जकूजी या बाथ टब होता है। अभी मैं एक दोस्त के घर गया था, उसने भी लगवाया है सर अपने घर में। जकूजी? नहीं सर, बाथ टब लगवाया है। तो मेरा मन है कि जी सर, जकूजी तो मैं लगवाऊं सर कम से कम। भाई साहब, ऐसा है जी, ये पहली बार हमने सुना है जी सर, कि 3,20,000 रुपया जीत लिया और भी आप पैसा कमाएंगे। किस लिए? एक तो बाथ टब लेना है हमको। नहीं सर, घर बनाना है, घर में एक वैसा वाला बाथ टब भी होना चाहिए। घर की बात आपने कम की है, बाथ टब की ज्यादा की। बाथ टब होगा। सर मेरे फेवरेट एक्टर सर शाहरुख खान सर हैं, तो उनका कहना है कि मैं बाथरूम में ज्यादा समय बिताता हूँ। तो मेरा भी मन है सर कि उस टाइप का उनके जैसा एक बाथरूम बना सकूं घर पे।
तो उसके लिए सर बाथटब होना बहुत जरूरी है, साथ में एक टीवी वगैरह भी हो जाए तो बढ़िया है, गेम वेम खेलते वाले। अच्छा, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो भाई साहब। धन्यवाद सर। और आपको एक जकूजी भी चाहिए था, जी, बुड़ 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 करके ऐसे तो निकलता है। बहुत रिलैक्सिंग होता है सर वो। गुब्बारे फूटते रहते हैं इधर उधर, मसाज हो जाता है बदन जी। का, शरीर का। वाह। ऑलराइट अनुराग जी, जी सर। परिवर्तन हुआ है खेल में, उसमें है सुपर संदूक। जी एक सर। परिवर्तन हुआ है, समय आ गया उसका। सुपर संदूक छप गया है आपके पर्दे के ऊपर। अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अनुराग जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा शहर एशिया में नहीं है? म्यूनिक, करेक्ट। नेक्स्ट, हल्ला थॉमस दोतीर 2024 में किस देश की राष्ट्रपति बनी? पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य हिमालय के सबसे पास है? तेलंगाना, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा? उत्तराखंड। बिल्कुल सही। 8 दर्जन अंगूर में कुल कितने अंगूर होंगे? 60, 75? 96, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 2022 की फिल्म लाइगर में किस चैंपियन मुक्केबाज की छोटी भूमिका थी? माइक टाइसन। माइक टाइसन इज राइट। नेक्स्ट, इनमें से किन्होंने 2020 के बाद T20I में पदार्पण अभिषेक किया शर्मा। है? अभिषेक शर्मा, बिल्कुल सही। एक तीर आमतौर पर इनमें से किसका जोड़ीदार होता है? तलवार, भाला, गदा, धनुष? धनुष, सही। नेक्स्ट, ग्रीक में किस रोग के नाम का अर्थ रक्तहीनता है? एनीमिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस देश के झंडे में यूनियन जैक नहीं है? बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी? बारबाडोस। करेक्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनमें से किससे संबंधित राज्य मंत्री हैं? मंगल विज्ञान, चंद्रमा विज्ञान, सूर्य विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान? पृथ्वी विज्ञान। सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हल्ला थॉमस दोतीर 2024 में किस देश की? फिनलैंड। आइसलैंड। 9 प्रश्न का उत्तर हो गया था आपका, 90,000 रुपए जीत गया। वेल प्लेड अनुराग। जी सर। हल्ला थॉमस दोतीर के बारे में आपको बताया, आपने कहा था फिनलैंड नहीं, वो आइसलैंड। आइसलैंड। अब मान्यवर, ये 90,000 के एवज में आप चाहें तो अपनी लाइफलाइन फिर से जिंदा कर सकते हैं या बैंक में ही पड़ा रहे? सर मैं लाइफलाइन जिंदा करूंगा। लाइफलाइन जिंदा कराएंगे। ऑलराइट। कमिटी महाशय, ये जो 90,000 रुपए गए हैं बैंक में, उसके एवज में हमारे जो अनुराग जी हैं, ये अपनी कोई भी लाइफलाइन आज दी ऑडियंस को फिर से जीवित करवाना चाह रहे हैं, कर दिया जाए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई अनुराग। सर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगा हाँ कि जी। सर केबीसी को तो 25 साल हो गए सर। आपने पता नहीं कितने कंटेस्टेंट से सर इतने सारे सवाल किए होंगे। हाँ। तो मैं भी सर आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं भी आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूं। तो मैं आपसे पूछने की इजाजत चाहूंगा सर सर। ये बहुत खतरनाक होता है। सर ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। अच्छा जी सर। आपको सिंपल लग रहा होगा जब तो सर मैं पूछ सकता हूँ सर आपसे? हाँ बिल्कुल, पीछे। पहला क्वेश्चन में सर 2 ही ऑप्शन है। तो सर पहला क्वेश्चन है कि फिल्मी दुनिया के तो आप शहंशाह हो सर, पर आपके घर के शहंशाह कौन है? जया। अरे सर आपने तो बिना ऑप्शन दिए बता इससे दिया। पहले कि आप बोले विकल्प, हम ये बोले देते हैं। सर आपका दूसरा सवाल है, अगर आपको मौका मिले केबीसी का 50-50 लाइफलाइन रियल लाइफ में यूज करने का, सर ये पहले लाइफलाइन हुआ करती थी, हाँ तो 50-50। 50-50 लाइफलाइन रियल लाइफ में यूज करने का, तो आप क्या 2 चीज अपने लाइफ से हटाना चाहेंगे? तो उसका सर पहला ऑप्शन है रोज टाइम पर काम पर आना, दूसरा है सर जिम में हैवी वर्कआउट करना, तीसरा है सर व्लॉग लिखना, और चौथा है जैसे बीच बीच में अभी मेकअप दादा आकर आपका हेयर टचअप कर रहे थे ना, तो उनको दूर हटाना। सर आप 2 हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। 50-50 लाइफलाइन जो थी ये कई साल पहले थी। जी सर। उसको वही रहने दीजिए, हमको नहीं लेनी है लाइफलाइन। तो आप चारों यूज करेंगे सर? बिल्कुल। जी सर। तीसरा सवाल सर, अगर आपके मूवीज के कुछ किरदार आपके रियल लाइफ में आ जाएं, तो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है सर, उसकी सर तस्वीर भी आपको दिखेगी सर ये। तो ऑप्शन ए है सर विजय दीनानाथ चौहान फ्रॉम अग्निपथ, और ऑप्शन बी है सर भास्कर फ्रॉम पीकू, और ऑप्शन सी है सर राम किशन फ्रॉम बड़े मियाँ छोटे मियाँ,
और ऑप्शन डी है सर भानु प्रताप फ्रॉम सूर्यवंशम। सर ऐसा है कि हमको ढेर सारे दोस्तों की आवश्यकता रहती है। जी जी जी। चारों के चारों हम उनको मित्र बनाएंगे। प्रश्न हो गए ना? अरे बस सिंपल है सर। ओके अनुराग जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 6,40,000 रुपए इसका मूल्य है और इसको हम लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर ये गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री जादव पायेंग को पर्यावरण संरक्षण में उनके कार्य के लिए क्या उपनाम दिया गया है? What nickname is given to Shri Jadav Payeng for his work towards conserving the environment? ऑप्शन देखिए, ए माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, बी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, सी डेजर्ट मैन ऑफ इंडिया, डी मैंग्रोव मैन ऑफ इंडिया। भारत के पर्वत पुरुष, बी भारत के वन पुरुष, सी भारत के रेगिस्तान पुरुष, या डी भारत के मैंग्रोव पुरुष। सर पर्वत पुरुष तो नहीं लग रहा है मुझे, और रेगिस्तान पुरुष भी नहीं लग रहे हैं। बस डाउट है तो सर वन पुरुष और मैंग्रोव पुरुष में। मैं सर क्योंकि सर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है तो सर पाएंग। सर मैं लाइफलाइन लूंगा सर, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट जी, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अनुराग जी। कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन है, उसको अंकित कर दिया जाए। अनुराग जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। अनुपमा यादव हैं, शेखर नायक हैं और सृजन पांडे। सर मैं अनुपमा यादव से बात अनुपमा यादव जी से बात करेंगे। ओके, वीडियो कॉल लगाया जाए अनुपमा यादव जी से। ये आपके मित्रों में से हैं? हाँ सर, मित्र हैं और मैं कलीग की दीदी भी है, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूँ सर। ओके। अनुपमा जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे सामने अनुराग जी बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अनुराग जी, आपका समय शुरू होता है। आप दीदी, श्री जादव पायेंग को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या निकनेम दिया गया है? भारत के पर्वत पुरुष, भारत के वन पुरुष, रेगिस्तान पुरुष और मैंग्रोव पुरुष। तो जादव पायेंग को क्या निकनेम दिया गया है पर्यावरण संरक्षण में? पर्वत पुरुष, वन पुरुष, रेगिस्तान पुरुष, मैंग्रोव पुरुष। तो मैं कंफर्म नहीं, लेकिन आपको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया लग रहा है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया लग रहा है? पूरी कंफर्म नहीं, लेकिन वही मुझे भी 2 में डाउट है, वन पुरुष और मैंग्रोव पुरुष में। तो मैंग्रोव तो नहीं है। मैंग्रोव नहीं है? ज्यादा व्यायाम में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ही जो है। ओके, मेरे ख्याल से यही होगा। क्या करना चाहेंगे अनुराग जी? सर मुझे भी वन पुरुष ही लग रहा है, तो मैं सर भारत के वन पुरुष पे जाना चाहूंगा सर। सोच लीजिए, उत्तर दीजिए। सर बी भारत के वन पुरुष को ही लॉक कीजिए सर, क्योंकि तय कर लिया आपने? जी सर, बी भारत के वन पुरुष को लॉक कीजिए सर। बी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, भारत के वन पुरुष कह रहे हैं। बी पे ताला लगाया जाए। अनुपमा जी, आपने कहा था कि वन पुरुष हो सकता है। सर ये होना चाहिए। कितना परसेंटेज था आपका? सर मैंग्रोव तो कंफर्म थी कि मैंग्रोव नहीं है। मैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया में थोड़ी कंफर्म हूँ, मतलब वो हो सकता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। थैंक यू। जादव पायेंग ने असम के माजुली द्वीप में लगभग 300 हेक्टेयर एरिया में पेड़ पौधे लगाने में काफी योगदान दिया उन्होंने।
और उन्हें इस कार्य के लिए 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जी बिल्कुल सही कहा। आ गया है 12वां प्रश्न 12,50,000 का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन जीवित हैं अभी जी भी। सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी? Who was the British Governor General of India when the first train between Mumbai and Thane ran? ये रहे वो ऑप्शंस आपके सामने। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड एलनबरो, सी लॉर्ड ऑकलैंड, या डी लॉर्ड बेंटिक। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी? सर मुझे लॉर्ड डलहौजी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही बहुत सारी मतलब चीज़ें चालू की थी भारत में, जैसे डाक पुलिस। तो शायद हाँ सर, लॉर्ड डलहौजी, ए को लॉक करूंगा सर मैं। बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे हैं लॉर्ड डलहौजी। ए तल लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप। Well played। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह क्या बात है। ये रेलगाड़ी जो है ये 16 अप्रैल 1853 में ये मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। जी सर। और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने कार्य किया था। जी। और इसके लोकोमोटिव इंजन्स को साहिब, सिंध और सुल्तान नाम दिया गया था। हाँ बहुत बहुत बधाई आपको अनुराग जी। जी थैंक यू बहुत सर। बढ़िया खेल रहे हैं आप। अब आ गया है 25 लाख रुपए का जी प्रश्न। सर। ये है 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास, सही तरह से उनका उपयोग कीजिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1938 में इनमें से किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई में लक्ष्मी नामक नक्काशीदार हाथी दांत यक्षी प्रतिमा मिली थी? A carved ivory yakshi statuette given the name Lakshmi was found during an excavation of which of these historic sites in the year 1938? ऑप्शन देखिए। ए Alexandria, B Alhambra, C Machu Picchu, D Pompeii। Alexandria, Alhambra, Machu Picchu, Pompeii। सर माचू पिचू तो सर चिली में है सर, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और वो थोड़ा सर सिमिलर है हमारे भारत से। पोम्पेई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर मुझे। अलहम्ब्रा। नहीं सर, ये क्वेश्चन का तो सर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं सर लाइफलाइन लूँगा सर, ऑडियंस पोल। ओके। क्लियर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है सर इसका, इसलिए मैं लाइफलाइन लूँगा सर, ऑडियंस पोल। और इस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस की बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। पोम्पे को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत 52, अलेक्जेंड्रिया को मिला है 33%, बी को मिला है 12 और सी को मिला है 3। पोम्पे को मिला है 52। क्या करना चाहेंगे? भाई सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर, मैं जनता के भरोसा साथ करूंगा जाएंगे? सर। Alright। हाँ। जो भी अधिकतर निर्णय हो। जनता कह रही है डी पोम्पे। जी। कंप्यूटर महाशय डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है कि नहीं। Unbelievably right, absolutely correct। क्या बात है। Well played audience। बहुत बहुत बधाई आप सबको। भारत की 24 सेंटीमीटर की यक्षी मूर्ति जी।
1938 में पोम्पे में मिली थी। इसे पोम्पे लक्ष्मी कहा गया था। जी सर। और पोम्पे इटली में है। जी। में एक शहर था जो एक वॉल्केनो के कारण तबाह हो गया था। इसके बारे में तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा। जी। ये पहली शताब्दी में भारत और प्राचीन रोम के बीच व्यापार का प्रमाण है। जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया आप सभी ने। बहुत बहुत बधाई हमारी जनता को। वेल डन। 25 लाख रुपए जीत गए भाई साहब आप। जी सर। काफी बड़ी धनराशि है ये। तो आप सोच लीजिए भाई साहब। जी जी, अब तो सर स्विमिंग पूल बनवाएंगे। नहीं नहीं सर, टब के बारे में नहीं हम बोल रहे हैं। जी। अब एक ढूंढ लीजिए अब आप अपनी आलिया को ढूंढ लीजिए। जी सर, ऐसा मैं- समय आ गया है। एक जॉब अच्छी हो जाए सर, बस यही है कि सेकंड क्लास ऑफिसर की मैं फिर एक तैयारी आपने कर ऑप्शन डाल दीजिए। अभी, क्योंकि अभी मैं तैयारी में हूँ सर। फिर उसके बाद सर मौका मिला नहीं मिला। ब्याह के बाद मौका क्यों नहीं मिलेगा? सर अब होता है सर कभी कभी। आपने कहा उनको खुश रखना होगा। बिल्कुल सर। 25 लाख रुपया में तो क्या बताएं आपको। है क्या कि पता नहीं? सर उनकी डिमांड ज्यादा हुई तो खत्म हो जाएंगे। नहीं पर उनको आप अलग कर दीजिए। डिमांड ज्यादा है आपकी। सर लेकिन ऐसे ही हम पूछ रहे हैं भाई जी साहब। सर। ये संभव नहीं है जी। कि आपकी उम्र जो है वो 31 वर्ष की है जी। और अभी तक आपको कोई दिख ही नहीं है। अगल बगल कहीं काम करते समय, घूमते फिरते समय कहीं आपका इशारा, कहीं तीर लगा हो। नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर। जाइए भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो आपने कुछ देखा होगा कि हाँ यार, सर वो सारी क्वालिटीज एक में नहीं मिलती ना सर। ये संभावित है। जिसमें मिल जाएगी सर वो तो फिर पक्का शादी कर लूंगा सर मैं। सर कन्विंस नहीं हो रहे हैं आप। सर मेरे दिमाग में अभी वही चल रहा है कि पोस्ट लेना जरूरी है सर मेरे लिए। तो पहले फोकस तो वही रहेगा सर, फिर उसके बाद बाकी सब चीजें। क्या बताएं इनके बारे में। तो ये निश्चित कर लिया है कि वो पोस्ट लेना है उसके बाद ही। और पोस्ट लेने के बाद फिर आप कहेंगे नहीं सर घर हो जाए। नहीं फिर सर, घर तो लेने के घर- बाद बोलेंगे बाथरूम हो जाए। बाथरूम के बाद बोलेंगे टब हो जाए। अरे भाई साहब छोड़िए ये सब बातें, तो ढूंढिए आप और जल्दी से ब्याह कर लीजिए। हाँ, ढूंढेंगे सर, बिल्कुल ढूंढेंगे। अब आ गया है मान्यवर 50 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन, बहुत ही सुंदर लाइफलाइन है ये। जी। 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न अनुराग जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस लेखक की एक कृति का गुजराती अनुवाद हंसा मेहता ने गोलीबार नी मुसाफरी नाम से किया था? A work by which author was translated into Gujarati by Hansa Mehta under the name गोलीबार नी मुसाफरी? ऑप्शन देखिए। ए विलियम शेक्सपियर, बी विलियम मेकपीस थैकरे, सी जॉनथन स्विफ्ट, डी चार्ल्स डिकेंस। गोलीबार नी मुसाफिर, हंसा मेहता, translated into Gujarati, William Shakespeare, William Makepeace Thackeray, Jonathan Swift, Charles Dickens. सर मैं ज्यादा किताबें पढ़ता नहीं हूँ सर, तो विलियम शेक्सपियर का नाम मैंने सुना है सर। बाकी तीनों का नाम, विलियम, जोनाथन स्विफ्ट का भी नाम सुना है, लेकिन उनकी किताबों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। विलियम शेक्सपियर की किताबों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बाकी मैंने पढ़ी तो किसी की भी बुक्स नहीं है। हेलमेट है,
सर मैं क्विट करूंगा सर, क्विट करेंगे? मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, जी ओके। मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। अनुमति देते हैं आपको अनुराग जी, बहुत सुंदर खेल खेला आपने Thank you, और sir. अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए जीता इन्होंने, 25 लाख रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे 25 लाख 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए भर दिए, ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी के अभी 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके। बहुत बहुत बधाई हो अनुराग जी, आपसे मिलकर आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी सर। अच्छा, अब हमें इसका उत्तर बताना होगा, गेस करना होगा आपको। कोई एक गेस कर लीजिए ऑप्शन। सर मैं ए विलियम शेक्सपियर को। ए विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं इस पे ताला लगाने के लिए। देखें ये सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता। अच्छा वो आप नहीं खेले। जॉनथन स्विफ्ट इज द राइट आंसर। गोलीबार नहीं मुसाफरी, जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रेवल्स। ओ सर, मैं कितनी प्रख्यात नॉवल है ये गलिवर्स जी ट्रेवल्स जी का गुजराती अनुवाद है। इसे हंसा मेहता जी ने 1931 में इसका अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था इसमें। जी। अनुराग जी बहुत बहुत बधाई आपको। आइए। धन्यवाद चौरासिया जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आप बहुत उम्दा खेल खेला इन्होंने, 25 लाख रुपए जीत करके गए। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ कर इत्मीनान से आप अपना उत्तर दीजिएगा। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन साड़ियों को उनसे संबंधित राज्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। पैठणी, चंदेरी, संबलपुरी, कांजीवरम। मैच these sarees to their states of origin in this order: पैठणी, चंदेरी, संबलपुरी, कांजीवरम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी महाराष्ट्र, पैठणी, वहां पहनी जाती है। फिर आता है बी मध्य प्रदेश, चांदेरी। फिर आता है सी उड़ीसा, संबलपुरी। ए तमिलनाडु, कांजीवरम। डी बी सी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 3-4 को छोड़कर सभी सही जवाब। और सबसे कम समय किसका लगा? ग्रेसिला गिरी। वेल प्लेड, तालियां बज जाए इनके लिए। ग्रेसिला। तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं ग्रेसिला गिरी। ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रेसिला। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका नाम है जी सर। ग्रेसिला, जी सर। ये हमने पहली दफे सुना है और हम जानना चाहेंगे इसका मायने क्या है। 1 मिनट ठहर जाइए, हम अपनी तरफ से ऐसे अनुमान लगा रहे हैं। ग्रेसिला यानी इसका कुछ ग्रेस के साथ संबंध है। जी सर। दैट यू आर अ वेरी ग्रेसफुल गर्ल। जी सर। इज एम आई राइट? यू आर करेक्ट सर। थोड़ा बहुत? जी सर, बहुत करेक्ट है सर। मायने क्या होता है? मेरा नाम मेरे पापा ने रखा था हाँ। ग्रेस का, ग्रेसिला से। ग्रेसिला से ग्रेस, जिसका अर्थ है भगवान का कृपा। सो मैं मम्मी और okay. पापा के लिए भगवान का कृपा। ग्रेस। ओह हाउ नाइस। ग्रेसिला, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है सर। उसके बाद में मैं 3 इयर्स
प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया हूँ सर। और हाल ही में मैं एमएससी नर्सिंग करने चाह रही थी सर, तो इसलिए मैं एमएससी नर्सिंग के प्रिपरेशन में हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। और आप इतनी ग्रेसफुल लग रही हैं, थैंक यू सो मच सर। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माता जी को लाई हैं। जी सर। मेरी और मम्मी- आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कृष्णा जी, खेल के जो नियम है आपको तो पता ही है। केवल जो 3 लाइफलाइन है उनकी ओर आपका हम ध्यान लाएंगे। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी लाइफलाइन डबल डिप। ऑलराइट देयर सिग्नल, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इनमें से कौन सी छवि एक कैप्सूल को दर्शाती है? Which of these images depicts a capsule? आपको हम एक इमेज दिखाएंगे, उसके ऑप्शंस वहीं पर लिखे होंगे। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी। जी सर, इमेज ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर। इमेज ऑप्शन बी, विकल्प बी पता लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये कैप्सूल की तस्वीर है। छोटा बक्सा के लैटिन से कैप्सूल शब्द बना। कैसे बना ये छोटा बक्सा? कैप्सूल एक तरफ है, छोटा बक्सा। अब बोल रहे हैं कंप्यूटर जी तो मानना पड़ेगा। ओके ग्रेसिला जी, रेडी। दूसरा प्रश्न, आगे चलते हैं। 2000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न ये रहा। आमतौर पर ब्राउनी नामक छोटे केक का स्वाद कैसा होता है जिनमें अक्सर नट्स होते हैं? Brownies, which are small cakes that often contain nuts, are usually of what flavor? Option देखिए, A chocolate, B strawberry, C butterscotch या D vanilla. Chocolate, strawberry, butterscotch, vanilla. सर ऑप्शन ए चॉकलेट को लॉक किया जाए। A chocolate कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done. ब्राउनीज वगैरह पसंद है आपको? जी सर। चॉकलेट पसंद है? जी सर। केक पसंद है? बहुत पसंद है सर। बचा क्या है फिर आपके जीवन में? सब कुछ तो आपने। What is your favorite dish? सबसे पसंदीदा जो आप खाते हैं वो क्या लगता है आपको? सर हमारा वो लोकल एक डिश होता है, गुंदरुक बोलते हैं उसको। गुंदरुक? गुंदरुक बोलते हैं सर। स्पिनच को फर्मेंट किया होता है सर। हाँ। और उसका वो लिक्विड जैसा वेजिटेबल प्रिपेयर करते हैं सर। वो मुझे वो बहुत है। पसंद है सर। सर और हमारा वो फेस्टिवल में एक सेल रोटी जैसा होता है। सेल रोटी मीन्स वो जलेबी टाइप का जैसा होता है सर। हाँ, हाँ। और वो एक ब्रेड जैसा होता है, वो भी बहुत अच्छा वो है आप- सर। वो आप बना Yes, लेती sir, हैं? yes. नहीं, बना फेस्टिवल नहीं में लेते? मम्मी बना। माता जी बनाती हैं। जी। ओके, पहली बार सुना हमने ये नाम। बहुत स्वादिष्ट होंगे जरूर ना? जी सर। हाँ, ओके। और दार्जिलिंग का मोमोज तो बहुत हाँ। फेमस है सर। सर आपको पसंद है सर मोमोज? वो हमको पसंद है, हमने खाया भी है उसको। ओके। दार्जिलिंग बहुत ही खूबसूरत जगह। जी सर। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सुडोकू के क्लासिक खेल में उपयोग की जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? What is the largest number that can be used in a classic game of Sudoku? Options: A 99, B 90, C 81, D 9. 99, 90, 81 या 9? सुडोकू। सर ऑप्शन डी 9 को लॉक किया ओके, जाए। ऑप्शन डी 9 पे कह रही हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। ओके ग्रेसिला जी, रेडी। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से खिलाड़ी टेस्ट, एक दिवसीय और T20I जैसे प्रारूपों में खेलेंगे? Which of these players would play in formats like Test, ODI, and T20I? Options: A Vishwanathan Anand, B Lakshya Sen, C Shubman Gill या D नीरज चोपड़ा। सर ऑप्शन सी शुभमन गिल को लॉक किया जाए। C शुभमन गिल पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं।
Yes, it's the right answer. Well done. आगे है पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? In which year was Srimati Draupadi Murmu sworn in as the President of India? A. 2010, B. 2022, C. 2014, D. 2024. 2010, 2022, 2014 या 2024? सर मैं लाइफ लाइन लेना शांत हो जाइए, टिक लीजिए। लाइफ लाइन, ऑलराइट। कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी 2022 84% ने बी को दिया है। सर ऑप्शन बी के साथ आएंगे आना बी पता लगाने के लिए कह रहे हैं। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती मुर्मू जी, भारत की 15वीं 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब आपने 5 प्रश्नों से स्कूटर बच गया है ग्रेसिला जी। प्लीज। ये कह रहा है कि आज का खेल समाप्त करना पड़ेगा यहीं पर। देवियों सज्जनों, देखिए, असली ज्ञान वो है जो हमें खुद को समझने में मदद करे। जिस दिन हमने खुद को समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमें असली ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा। इसी विचार के साथ कल फिर मुलाकात होगी आपसे। शिवरात्रि हमारे साथ होंगी ग्रेसिला जी। Well played, Graciela ji, and thank you so much, audience. Thank you.